अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 34 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वर्क प्रॉब्लम नंबर 33 फॉर द कोवेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। हम लोगों ने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था वो था क्वेश्चन नंबर 33। अगर उसकी स्टेटमेंट को मैं रीड करूं तो क्या लिखा हुआ था लेट वेक्टर ए बी अ गिवन वेक्टर डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू टू जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स u1 u2 u3 एंड u1 बार u2 बार u3 बार। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कॉन्ट्रावेरिएंट था 33 में। यहाँ पे क्या होगा, कोवेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर इन द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगेन हमारे पास कह रहे हैं एक वेक्टर एक गिवन है, ठीक है, और इसकी हेल्प से हम लोगों ने कोवेरिएंट कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले जो मेरे पास वर्ड है कोवेरिएंट, उसको देख लें। कोवेरिएंट का क्या मतलब है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँ तो वो लिखा हुआ है a covariant vector is a mathematical object that transforms in the same way as the coordinate basis। क्या करते हैं, वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कोऑर्डिनेट बेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, इट्स कंपोनेंट चेंज इन द सेम डायरेक्शन एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में चेंज हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। आप लोगों ने जो प्रीवियस कॉन्ट्रावेरिएंट पढ़ा था उसका मतलब ये था कि इनवर्स चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन में जो है वो जो है चेंज कर दिए जाते हैं उसके कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहले अगर मैं इसको सोल्यूशन देखूं, अगेन हमारे पास इस क्वेश्चन में भी टू जो है वो कह लें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस दे दिए गए हैं। जिस तरह से मैंने आपको ये भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में चल जाओ या स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में चल जाओ, तो इस तरह से कोई से दो हमारे पास कंपोनेंट्स गिवन है, सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स गिवन है और उस पर हम लोगों ने काम करना है। तो सबसे पहले इसका जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। स्टार्टिंग किस तरह से लिखा हुआ है, राइट द कोवेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन द सिस्टम ऑफ u1 u2 u3 एंड u1 बार u2 बार u3 बार एज c1 c2 c3 एंड c1 बार c2 बार c3 बार रिस्पेक्टिवली। अब अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूं तो इसके सोल्यूशन में मैंने जब वेक्टर ए के रिप्रेजेंटेशन की तो मैंने इसमें जो स्केलर्स ऐड किए वो कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 ऐड किए थे कोऑर्डिनेट सिस्टम u1 u2 u3 के लिए, और कैपिटल C1 बार कैपिटल C2 बार कैपिटल C3 बार मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम u1 बार u2 बार u3 बार के लिए चूज किए थे। अब हम दोनों को डिफर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल c1 c2 c3 से रिप्रेजेंट कर देंगे और जो u1 बार u2 बार u3 है उस u3 बार है उसको c1 बार c2 बार c3 बार से जो है वो लिख देंगे। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने वेक्टर ए टू टर्म्स ली थी जिसमें हमारे पास अल्फा यहाँ पे लिया गया था और अल्फा वन था, c1 अल्फा वन c2 अल्फा टू c3 अल्फा थ्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा की जगह डेल u1 डेल u2 डेल u3 और यहाँ पे क्या था अल्फा वन बार अल्फा टू बार अल्फा थ्री बार के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डेल u1 बार डेल u2 बार डेल u3 बार, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन गई है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है नाउ सिंस यू पी बार इज इक्वल टू यू पी बार u1 u2 u3 विद p इज इक्वल टू 1 2 3। कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। जब मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी, पहले इसको पार्शियल यू पी डिवाइड बाई पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से करूंगी। तो पार्शियल यू पी डिवाइड बाई पार्शियल एक्स पहले हम u1 के रिस्पेक्ट से करेंगे, फिर u1 एक्स पार्शियल एक्स आ जाएगा, फिर यूपी के रिस्पेक्ट से करेंगे, फिर इस तरह से हमारे पास पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। क्योंकि हमारे पास इसको अब मैं क्या करूंगी, पार्शियल यू पी डिवाइडेड बाय पार्शियल यू वन डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स, कुछ इस तरह से वैल्यूज आएंगी। फिर प्लस पार्शियल यू पी पार्शियल यू टू, फिर आगे क्या आएगा पार्शियल यू टू एक्स डिवाइडेड बाय सॉरी पार्शियल यू टू डिवाइडेड बाय पार्शियल यू टू एक्स, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो मेरे पास पार्शियल यू वन बार डिवाइडेड बाय पार्शियल u1 डिवाइड बाय पार्शियल x, फिर क्या करना है, फिर अगेन इसके रिस्पेक्ट से u2 फिर डिवाइड बाय ऊपर, मतलब चेन रूल अप्लाई किया जा रहा है क्योंकि दो हमारे पास कोऑर्डिनेट है। पार्शियल यूपी बार डिवाइडेड बाय पार्शियल x के रिस्पेक्ट से, फिर पार्शियल यूपी बार डिवाइड बाय पार्शियल y के रिस्पेक्ट से, और देन हम लोगों ने पार्शियल यूपी बार डिवाइड बाय पार्शियल z के रिस्पेक्ट से इनको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। उसके बाद इसको मैंने इक्वेशन 2 का नेम दे देना है। पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह दिया, लेट कर दिया, और ये जो तीनों मेरे पास सॉल्व की गई हैं इसमें मैंने इक्वेशन 3 जो है 2 का नेम दे दिया है, वेयर p इज इक्वल टू 1 2 3। आपकी चॉइस है p 1 2 3 रख सकते हैं, ठीक है।
अब इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास नेक्स्ट आएगा, मैंने क्या करना है, ऑल्सो लिख के जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है, जो मैंने वेक्टर ए लेट किया है, उसमें डेल u1 की जगह पार्शियल u1 डिवाइड बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल u2 डिवाइड बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल u3 डिवाइड बाई पार्शियल एक्स आई कैप। फिर u2 को किस तरह से करूँगी, पार्शियल u1 डिवाइड बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल u2 डिवाइड बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल u3 डिवाइड बाय पार्शियल वाई, और C2 तो ऑलरेडी हर एक वैल्यू के साथ आएगा, और जे कैप हम लोगों ने साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। और अकॉर्डिंगली हमारे पास थर्ड टर्म में भी पार्शियल u1 को z से, पार्शियल u2 को z से, पार्शियल u3 को z के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएट मतलब इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। उसके बाद क्या करना है, ये तो मेरे पास इक्वेशन 3 बन गई है, ठीक है। उसके बाद सेम हम लोगों ने वेक्टर ए वाली वैल्यूज लेनी है जिसमें हमारे पास बार को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हम लोगों ने उसकी भी वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग लिख लेनी है, ठीक है, आई जे के की फॉर्म में। अब अगर आई जे के की वैल्यूज देखें तो हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके लिख देना है, ठीक है। इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को मैंने दोनों को इक्वल करके लिखना है। आई वाली जो नंबर्स हैं, अगर आई और आई दोनों में सेम है तो मैं जो है इनकी वैल्यूज इक्वल लिख लूँगी। फिर मेरे पास सेकेंड क्या आएगा, जे और जे की वैल्यूज इक्वल रख लूँगी, और के कैप की वैल्यूज इक्वल रख लूँगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के इन इक्वेशन 3 एंड 4। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन 5, और मैंने यहाँ पे तीनों वैल्यूज जो मेरे पास आई हैं, आई वाली वैल्यू को आई वाली वैल्यू के इक्वल रख लिया है, जे वाली वैल्यू को जे वाली टर्म के इक्वल रख लिया है, और जो के वाली मेरे पास वैल्यूज थी उनको के वाली के इक्वल रख दिया, और इसको मैंने इक्वेशन 5 का नेम दे दिया। अब जो क्वेश्चन है वो आगे से समझने वाला है, तो वहां से देखें क्या करना है हम लोगों ने। यहाँ पे लिखना है सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 विद p1 2 3 इन एनी ऑफ द इक्वेशंस 5 एंड इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ पार्शियल u1 डिवाइडेड बाय पार्शियल x, पार्शियल u2 डिवाइडेड बाय पार्शियल x, पार्शियल u3 डिवाइडेड बाय पार्शियल x एंड सो ऑन ईच साइड वी फाइंड। हम लोगों ने क्या करना है, मैंने p1 2 3 पुट करना है और मैंने इधर से इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। देखेंगे कुछ इस तरह से हम इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। मैंने क्या किया है, व्हेन p इज इक्वल टू 1, मैंने जो मेरे पास इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 की किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 2 की किसी एक इक्वेशन में आपकी चॉइस है, मैंने पहले p की जगह, पहले ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 की जो फर्स्ट मेरे पास इक्वेशन है उसमें p की जगह पहले 1 पुट करना है, एक इक्वेशन बन गई। फिर p की जगह 2 पुट करना है, सेकंड इक्वेशन बन गई, और p की जगह 3 पुट करके थर्ड इक्वेशंस बनानी है। मतलब किस तरह से मैंने ये तीनों वैल्यूज़ की इस तरह से इक्वेशंस बनानी है। पहले क्या किया है, p1 की जगह p की जगह 1, फिर p की जगह 2, फिर p की जगह 3, लेकिन पार्शियल u1 बार डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स, अभी सिर्फ हम एक्स पे काम कर रहे हैं। आपकी चॉइस है, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि एनी वन ऑफ द इक्वेशन, आपकी चॉइस है, आप सेकंड वाली इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप बस थर्ड वाली इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं, तीनों का आंसर सेम आएगा। ये तीनों वैल्यूज मैंने फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद मैंने क्या लिखना है, देन इक्वेशन 5 बिकम्स। अब इक्वेशन 5 अगर आप प्रीवियस देखें तो ये मेरे पास इक्वेशन 5 है। इक्वेशन 5 की भी फर्स्ट टर्म हमने लेनी है, ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस साइड को भी तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, c1 बार एज इट इज, और पार्शियल u1 बार डिवाइडेड बाय पार्शियल x की जगह क्या आ जाएगा, जो मैंने फर्स्ट वैल्यू निकाली है इसकी जगह सारी इसकी वैल्यू लिख देनी है, ये वाली। नेक्स्ट वाले के लिए मैंने क्या करना है, सेम C2 की जगह फिर नेक्स्ट जो है उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है, और पार्शियल u3 बार डिवाइड बाय पार्शियल x की जगह सारी वैल्यूज लिख देनी है। वैल्यूज लिखने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से इसकी इक्वेशंस आएंगी, देन इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन 5 पे मैंने ये सारी वैल्यूज लिख दी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, c1 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अंदर जाके भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सिंपल हर एक के साथ सिंपल मल्टीप्लाई होगा। इधर c2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, c3 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से मेरे पास कुछ फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। इस तरह से मैंने सिंपल उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी है, एक्सपैंड करके कैले लिख दिया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने c1 बार c1 बार c1 बार, ये देखें यहाँ से c1 बार सॉरी यहाँ से मैं पार्शियल u1 डिवाइड बाय पार्शियल x, पार्शियल u1 डिवाइड बाय पार्शियल x, पार्शियल u1 डिवाइड बाय पार्शियल x, इन तीनों वैल्यूज को एक इक्वेशन में लिख देना है कुछ इस तरह से। बाकी भी क्या करना है, पार्शियल u2 डिवाइड बाय पार्शियल x, पार्शियल u2 डिवाइडेड बाय पार्शियल x, पार्शियल u2 डिवाइडेड बाय पार्शियल x, तीनों में आ रहा है तो उनके वैल्यूज अंदर लिख के ये कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड टर्म भी ऐसे ही निकालनी, और ये मैंने कॉमन लिख लेना है।
अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने ये जो मेरे पास तीनों वैल्यूज़ आई हैं इसको C1 वाली जो मेरे पार्शियल U1 डिवाइड बाय पार्शियल x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट कर देना है, मतलब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स तो लिखा हुआ है, पार्शियल U1 बाय पार्शियल x इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाएंगी कुछ इस तरह से। फिर मैंने क्या करना है, पार्शियल U2 डिवाइड बाय पार्शियल x के साथ C2 आ रहा है तो C2 किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाली टर्म के इक्वल, और लास्ट पे C3 किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाली एक टर्म के इक्वल, और इनको हम लोगों ने इक्वेशन 6 का नेम दे देना है। अब ये आपकी चॉइस है, मैंने आपको बताया है आपने P1 रखना है, आपकी चॉइस है इक्वेशन 1 में रख लें, अगर इक्वेशन 1 में रखा है पहले P1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, ठीक है, मतलब सॉरी पहले P1 ही पुट करना है इक्वेशन 1 की सारी वैल्यूज़ पे, ठीक है। इक्वेशन 5 की जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसके अंदर हम लोगों ने पुट करने हैं, और उसके बाद जो है बाकी जो वैल्यूज़ हैं उसमें भी हम लोगों ने, मतलब हर एक में हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 1 में ही जो वैल्यू है उसमें ही पुट करना है, और फिर आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे मेरे पास 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब 6 इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट देखें क्या लिखा है, विच कैन बी रिटन एज, अब हम लोगों ने इसको क्लोज्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब हम लोगों ने लिखना है कि मैं C1 2 3 को CP का नेम दे रही हूँ, यहाँ पे भी C1 बार C2 बार C3 बार था ना, ये देखें, तो पहले इधर इन तीनों को अगर कंबाइन करके लिखे, उसने इसको C1 C2 C3 को CP का नेम दे दिया है, C1 बार को CP बार, और पार्शियल U1 डिवाइडेड बाय पार्शियल P आ जाएगा, ठीक है। नहीं, ऊपर वाली टर्म चेंज होगी, पार्शियल UP बार डिवाइडेड बाय पार्शियल UP, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अब चेंज किस में कर रही हूँ, अगर फर्स्ट में देखें U1 U2 U3 आ रहा है, ऊपर वाले सारे U1 है, ठीक है, ऊपर वाले सारे U1 है, और नीचे वाले सारे जो मेरे पास हैं वो क्या हैं, अच्छा इसको देख ले, मैंने ऊपर बार्स जो लगाना भूल स्किप कर गई थी, ठीक है, मैंने ऊपर बार्स लगा दिए हैं, U1 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 सेम, नीचे वाले डिफरेंट हैं, तो नीचे वाले का आएगा इधर क्या आएगा, C1 की जगह CP, और यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल U1 की जगह UP डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सॉरी U1 डिवाइडेड बाय UP, और C1 की जगह C1 ही आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे देखिए C2 की जगह क्या आएगा, C2 एज इट इज़, और पार्शियल U2 भी एज इट इज़, और पार्शियल 1 2 3 को UP वो नेम दे रहा है, और बाकी भी टर्म एज इट इज़ आएंगी, फिर P इज इक्वल टू 1 2 3, वो कह रहे हैं हम लोग जो जनरल फॉर्म P में कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू 1 2 3 है, आपकी चॉइस है, कुछ भी रख सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस तरह से लिख लें, या फिर समेशन लगा के, ये 3 वैल्यूज़ है 1 2 3, तो समेशन Q1 2 रन्स फ्रॉम 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे C1 2 3 आ रहा है तो इसको CQ का नेम दे दिया, और ऊपर वाली 1 2 3 टर्म्स है तो UQ बार डिवाइडेड बाय UP आ गया, एक रिजल्ट मेरे पास ये आ गया है। नेक्स्ट देखिए वो कहते हैं कि सिमिलरली वी शो दैट, हम अगर इन दोनों के चेंज कर दें, मतलब हम इसको अगर बार रख लें और इसको एज इट इज़ कर दें तो वो भी इस तरह से रिजल्ट दिखा जाए, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हम इंटरचेंज कर दें, इसके ऊपर बार लग जाएगी, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, नीचे वाले के ऊपर बार लग जाएगी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ बार्स चेंज कर दें, इस पे इधर लग जाएंगे, इस पे, तो कहते हैं अगर सिर्फ शिफ्ट किया गया है और P1 2 3 वैल्यूज है। ये तो दोनों रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करने थे ये प्रूव हो गए हैं कोवेरिएंट वेक्टर्स के। आगे देखिए क्या कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, द अबव रिजल्ट लीड्स टू अडॉप्ट द फॉलोइंग डेफिनेशन, इफ थ्री क्वांटिटीज C1 C2 C3 ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम U1 U2 U3 are related to three other quantities C1 bar C2 bar C3 bar of another coordinate system U1 bar U2 bar U3 bar by the transformation system by the transformation equation 6 7 8 9, वो कह रहे हैं 6 7 8 9 सारी कौन सी इक्वेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर कोई सी थ्री क्वांटिटीज, कोई स्केलर क्वांटिटीज, अगर वो जो कि किस में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिलेट कर रही हैं अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, तो फिर इस तरह की जो सिचुएशन है इसको क्या कहा जाएगा, लिखा हुआ है आर कॉल्ड, लिखा हुआ है देन द क्वांटिटीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर्स और अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ द फर्स्ट रैंक। तो कहते हैं तो फिर इस तरह के कंपोनेंट्स को क्या कहा जाएगा कि कोवेरिएंट टेंसर्स हैं या फिर कोवेरिएंट वेक्टर्स हैं। मैंने अगेन बताया है कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में क्या डिफरेंस है, प्रीवियस हम लोगों ने कॉन्ट्रावेरिएंट का मतलब होता है इनवर्स करना, लेकिन यहाँ कोवेरिएंट के लिए इट्स कंपोनेंट चेंज इन द सेम डायरेक्शन एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि इसके कंपोनेंट चेंज कर दिए जाते हैं सेम डायरेक्शन के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है।
ये दीजिए आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।